अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोगों ने अपनी एमडी कैट की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी या फिर करने वाले होंगे। तो काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। उसकी रीज़न ये थी कि सेकेंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट होने के बाद टाइम ही नहीं मिला वीडियो बनाने का। और हॉस्टल में तो वैसे सिग्नल्स ही नहीं होते इतने कि वीडियो अपलोड की जा सके। और घर जब मैं आती थी तो 1 या 2 दिन के लिए आती थी और उसमें भी कोई सब स्टेज या कोई टेस्ट वगैरह प्रिपेयर करना होता था, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। बट अब क्योंकि हमारी समर वेकेशन है तो इसमें इंशाल्लाह मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी और आप लोगों को एमडी कैट के हवाले से कम्प्लीटली गाइड करूँगी। अच्छा, तो अब जो आप लोगों के एफएससी के एग्ज़ाम्स थे, सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स थे, वो ख़त्म हो चुके होंगे। उम्मीद है कि आप लोगों के पेपर बहुत अच्छे हुए होंगे। अगर किसी के अच्छे नहीं भी हुए तो अब आप उस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दें और अब आपका पूरा फोकस जो है वो आपके एमडी कैट के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज जो आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ज़रूरत होगी वो इसी की होगी, एमडी कैट की होगी। तो इसलिए अब आपने अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। एग्ज़ाम इंशाल्लाह अच्छे हो गए होंगे, रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अगर कोई यानी ऊंच नीच हो भी गई है पेपर में तो इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, उसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी और अपना पूरा फोकस अब एमडी कैट की प्रिपरेशन के ऊपर रखना है। तो बहुत से बच्चे जब एफएससी के एग्ज़ाम्स दे देते हैं तो उसके बाद उन्हें समझ नहीं आती कि एमडी कैट की तैयारी शुरू किस तरह से करनी है। और यही प्रॉब्लम मुझे भी फेस करना पड़ा था। एकेडमीज़ भी बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन वहाँ पर भी उनको समझ नहीं आती कि क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरह पढ़ना है, बिकॉज़ एमडी कैट की प्रिपरेशन और एफएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इसलिए आज की वीडियो में जो स्टूडेंट्स अब एमडी कैट की तैयारी स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए ये बहुत यूज़फुल है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, असल में आपने अपनी तैयारी को शुरू कैसे करना है। तो शुरू करते हैं कि आपने कौन से पॉइंट्स को सामने रख के अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो देखिए, आपने एफएससी के एग्ज़ाम दिए हुए हैं, सेकेंड ईयर का आपने एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो आपको सेकेंड ईयर का सिलेबस अच्छे से आता होगा। तो अभी आप सेकेंड ईयर के सिलेबस को साइड पे रखें और अपना जो एमडी कैट की प्रिपरेशन है उसको आपने फ़र्स्ट ईयर से स्टार्ट करना है। पहले आपने फ़र्स्ट ईयर का सिलेबस कंप्लीट करना है, देन आपने सेकेंड ईयर की तरफ जाना है, क्योंकि सेकेंड ईयर के सिलेबस को कंप्लीट करने में आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा, क्योंकि आपने सारा उसको अच्छे से याद किया हुआ है। क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम दिए हैं ना, तो उसमें तो आपने सारा याद किया होगा, तो वो तो आपको सारा याद होगा। बट जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, ख़ास तौर पे फर्स्ट ईयर बायो, वो आपको बिल्कुल भूली हुई होगी। तो इसलिए आपने एमडी कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है फर्स्ट ईयर के सिलेबस से। पहले आपने अपना फर्स्ट ईयर का सिलेबस ख़त्म करना है, उसके बाद जो आपके पास दिन बचेंगे उसमें आपने अपनी सेकेंड ईयर की तैयारी कंप्लीट करनी है। अब जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सटेंसिव है। तो आपने पूरा चैप्टर नहीं प्रिपेयर करना, आपने जो आपको सिलेबस दिया गया है पीएमडीसी की तरफ से वो आपने देखना है, और उसमें जो भी आपके हर चैप्टर में से जो जो टॉपिक सिलेबस में इंक्लूडेड है आपने सिर्फ उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। और सबसे पहले आपने ये देखना है कि ऐसे कौन से चैप्टर्स थे जो आपने फर्स्ट ईयर में अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं किए थे, जो कि अब आपको पहले प्रिपेयर करने चाहिए। जो चैप्टर्स आपको नहीं आते उनको पहले प्रिपेयर करें ताकि आप उनके ऊपर ज़्यादा टाइम दें, और जो चैप्टर्स आपको आते हैं उनको आप बाद में करें, ताकि अगर उनके लिए कम टाइम भी बचता है तो आप उनको इजीली कवर कर लें। तो फर्स्ट ईयर से आपने स्टार्ट करना है। अच्छा, अब आप लोगों के पास ना 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप एकेडमी के टाइम टेबल को फॉलो करें या फिर आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं और उसको फॉलो करें। अब स्टूडेंट्स भी 2 टाइप्स के होंगे, एक वो जिन्होंने एकेडमी ज्वाइन की होगी और एक वो जो घर बैठ के प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक टिप जो मैं उन बच्चों को देना चाहूँगी जो घर बैठ के अपनी तैयारी कर रहे हैं, कि आपने घर बैठने का ये मतलब नहीं होता कि आपने कोई टाइम टेबल ही फॉलो नहीं करना, जब आपका दिल करे आप पढ़ लेंगे। ऐसे आपकी एमडी कैट की तैयारी बिल्कुल नहीं होगी। देखें, जो बच्चे एकेडमी जा रहे हैं वो एक प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, कि सुबह से वो दोपहर तक एकेडमी जाएंगे, उसके बाद वापस आके वो एकेडमी में उन्होंने जो भी पढ़ा है उसको वो रिवाइज़ करेंगे, एकेडमी का टेस्ट प्रिपेयर करेंगे एंड ऑल दैट। लेकिन आप लोग क्योंकि घर में बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो आपका भी सेम ऐसा ही एक टाइम टेबल होना चाहिए, जिसमें आपने अपने लेक्चर्स के लिए भी टाइम निकालना है, जो आप यूट्यूब से लेक्चर्स लेंगे या जो भी आपने किसी वेबसाइट से लेक्चर्स लेने हैं उसके लिए भी आपने टाइम निकालना है। फिर आपने अपना एक प्रॉपर रोज़ाना का एक टेस्ट रखना है, आपने ख़ुद अपना एक टेस्ट लेना है, उसका भी आपने टाइम रखना है और आपने रिवीजन का भी टाइम रखना है। तो जो स्टूडेंट्स घर बैठ के एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर ना रहें कि जी जब हमारा दिल करेगा हम तब पढ़ लेंगे। उन्होंने भी एक प्रॉपर एक स्ट्रिक्ट रूटीन लेके चलनी होती है। तो अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप एकेडमी के टाइम टेबल को फॉलो करें या फिर आप अपना एक अलहदा से टाइम टेबल बनाएं। जो लोग एकेडमी जा रहे हैं ज़ाहिर है वो एकेडमी के ही टाइम टेबल को फॉलो करेंगे।
लेकिन होता ये है कि एकेडमी में आपको इतना ज़्यादा पढ़ा दिया जाता है कि आप उसको एक दिन में रिवाइज़ नहीं कर सकते हो जितना भी पढ़ा होता है। तो अगर मैं आप लोगों को अपना तरीका बताऊँ मैं किस तरह से करती थी, तो एकेडमी में सुबह 6 से 11 बजे तक या 12 बजे तक हमारी एकेडमी होती थी। उसके बाद वापस आके मैं सबसे पहले करती थी बायो, क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता था, क्योंकि वो लेंथी बहुत ज़्यादा था। और आई थिंक सब स्टूडेंट्स का यही होगा कि उन्हें बायो की प्रिपरेशन करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती होगी, क्योंकि बायो की आपको बुक की लाइन याद करनी होती है और वो किसी भी टाइम आपको भूल सकती है, टेस्ट में या एमडीकैट में, जब तक आप उसको बार बार रिवाइज़ ना करें। तो मैं सबसे पहले बायो करती थी और सबसे ज़्यादा टाइम भी मैं बायो को ही देती थी, ठीक है। उसके बाद मैं स्टार्ट करती थी फ़िज़िक्स, क्योंकि फ़िज़िक्स में कुछ चीज़ों को समझना होता था, फिर प्रैक्टिस उसकी अलहदा से करनी होती थी, और उसके बाद उसको थोड़ी और बुक से भी देखना पड़ता था जो हमारी किप्स की क्योंकि मैं किप्स से आती थी, तो किप्स की जो प्रेप बुक्स थी वहाँ पे कुछ और फार्मूले भी लिखे होते थे जो कि हेल्पफुल होते थे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। जो शॉर्ट फार्मूले होते हैं जिनसे आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेते हो, वो भी याद करने होते थे। तो बायो के बाद मैं फ़िज़िक्स को टाइम देती थी। उसके बाद बारी आती थी केमिस्ट्री की, और सबसे एंड में जो थोड़ा सा टाइम बचता था उसमें मैं इंग्लिश का रिवाइज़ कर लेती थी, जो भी रूल्स वगैरह सर ने ग्रामर के पढ़ाए होते थे और वोकैबुलरी याद करनी होती थी, ये सारा कुछ। तो आप लोगों के लिए भी बेहतर ये है कि आप लोग सबसे पहले बायो को टाइम दें, उसके बाद फ़िज़िक्स, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद इंग्लिश। रोज़ाना आपने ये चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि एकेडमी में तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा दिया जाता है, जितना एकेडमी में पढ़ाया जाता है उतना आपके पास टाइम नहीं होता कि आप वो पूरा आके रिवाइज़ करें। तो आपने करना ये है कि आपसे जितना भी रिवाइज़ होता है एक दिन में, आपने हर सब्जेक्ट का उतना उतना कर लेना है, ठीक। फिर अगले दिन जाके आपने, जब आप पढ़ने बैठे हैं तो आपने पहले उसको रिवाइज़ करना है जो आपने पिछले दिन याद किया था। उसके बाद आपने अगले दिन का जाके याद करना है, मतलब फिर अगले दिन आपने जो पिछले 2 दिनों का पढ़ा हुआ है उसको जल्दी जल्दी से ऐसे रिवाइज़ कर लेना है, और फिर आपने अपना उस दिन का दोबारा से याद करना है। तो इस तरह से जब आप मैक्सिमम टाइम्स रिवीजन करेंगे ना, तो वीकेंड पर आपकी बहुत अच्छी, आपका जो भी चैप्टर आपने प्रिपेयर किया होगा वो बहुत अच्छा तैयार हो चुका होगा, रिवाइज़ हो चुका होगा। और फिर मेरे ख्याल से वीकेंड्स पे एकेडमीज़ में टेस्ट होते हैं, यानी मंडे को टेस्ट होता है या ट्यूसडे को टेस्ट होता है, तो फिर आप अपना टेस्ट भी बहुत अच्छे तरीके से दे सकेंगे। तो मेरा तो ये तरीका था किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने का। और अच्छा, अब आते हैं उन स्टूडेंट्स के ऊपर जिन्होंने अपना टाइम टेबल बनाया हुआ है। अब आपने इस तरह से करना है कि आपने अपना टाइम टेबल इस तरह बनाना है कि आपको 3 to 4 आवर्स रखने हैं अपने लेक्चर्स के लिए, जो आपने लेक्चर्स लेने हैं, ठीक है। अब लेक्चर्स आपको मिलेंगे सईद एमडीकैट की वेबसाइट पर, किप्स के आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और वेबसाइट्स भी हैं, जैसे एक्सपर्ट एमडीकैट की वेबसाइट है, वहाँ पर भी आपको किप्स के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के। तो आप उनको डाउनलोड करके वो लेक्चर्स लें। लेक्चर्स लिए बगैर अगर आप ऐसे ही बुक से पढ़ेंगे तो आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी। आप लेक्चर्स लें और अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। ये जो नोट्स होते हैं ना, ये एंड पे बहुत काम आते हैं रिवीजन करने के लिए। मैंने अपनी एमडीकैट से पहले जो 1 हफ़्ता था उसमें सारी रिवीजन अपने नोट्स से की थी, जो मैंने खुद बनाए थे नोट्स। तो आप लोगों ने भी, चाहे आप एकेडमी जा रहे हैं चाहे आप घर में बैठ के अपनी तैयारी करें, आपने नोट्स ज़रूर बनाने हैं जो भी आप लेक्चर्स ले रहे हैं, क्योंकि इन्हीं नोट्स से ही बाद में रिवीजन का टाइम बचता है, बुक से रिवीजन का टाइम नहीं होता बाद में। अच्छा, तो जो बच्चे घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं उन्होंने पहले तो ये करना है कि अपना 3 to 4 आवर्स उन्होंने रखने हैं लेक्चर्स के लिए। पहले आपने लेक्चर्स ले लेने हैं, नोट्स बना लेना सारे सब्जेक्ट्स के। उसके बाद उन्होंने स्टार्ट करनी है, जो उन्होंने लेक्चर लिया है उसको उन्होंने बुक से रीड करना है। बुक से रीड कर लिया, उसके बाद बारी आती है प्रैक्टिस की या फिर टेस्ट की। आपने जिस डे पे टेस्ट रखा है उस डे पे आपने अपना टेस्ट ज़रूर करना है, और उस डे से पहले आपने उस टेस्ट को प्रिपेयर करना है। अपने आप को ओवरबर्डन भी ना करें और अपने आप को बिल्कुल ही रिलैक्स भी ना करने के, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, हो जाएगी तैयारी, ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक आपका एमडीकैट हो नहीं जाता ना, तब तक आपने रिलैक्स नहीं होना। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बायो बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, ख़ास तौर पे फर्स्ट ईयर की बायो, क्योंकि आपने पहले फ़र्स्ट ईयर स्टार्ट करनी है तो आपको उसके बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा बायो को। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बायोलॉजी स्टार्ट करनी है, उसको आपने मैक्सिमम टाइम देना है। जितना आपने अपना रोज़ का टारगेट रखा हुआ है कि आपने इतना बायो का इतना आपने कंप्लीट करना है, वो आप कंप्लीट करें, अच्छे से उसको रिवाइज़ करें। जो आपने लेक्चर के नोट्स बनाए हैं उनको पहले याद करें, उसके बाद आप बुक से रिवाइज़ करें, क्योंकि जब आप लेक्चर लेके नोट्स बना के उन नोट्स को रिवाइज़ करके फिर बुक से रीड करेंगे ना, तो आपका आधा चैप्टर तो पहले से ही कवर हुआ होगा, जो आपने नोट्स बनाए होंगे और उनको याद किया होगा। फिर बुक से रीड करने में बहुत आसानी होगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट लेक्चर लेके बुक के ऊपर आ जाएंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी, बुक को रीड करने में रिटेन नहीं रह सकेगी आपकी, जो आप बुक से पढ़ेंगे। तो पहले आपने लेक्चर लिया,
उसके बाद आपने अपने नोट्स बनाए, उसके बाद उन नोट्स को रिवाइज़ किया और फिर जाके आपने बुक से रीड किया, तो आपको लगेगा कि आपको तो सारा आता है ये चैप्टर जो आप बुक में पढ़ रहे हैं। तो इस तरह करने से आपका टाइम भी कम लगेगा और आपका चैप्टर अच्छे तरीके से रिवाइज़ हो जाएगा। उसके बाद बारी आएगी फ़िज़िक्स की, ठीक है। फ़िज़िक्स के भी इसी तरह से लेक्चर आपने लिया, उसके आपने नोट्स बनाए और उन नोट्स को पहले आपने रिवाइज़ किया, उन नोट्स में जितने भी फार्मूलाज हैं उन सबको याद किया और फिर आपने फ़िज़िक्स का बुक से किया। बुक में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम्पल्स जो दी गई होती है न्यूमेरिकल्स की, और जो आपके एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको आपने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। अक्सर ये होता है कि बुक के ही न्यूमेरिकल्स उठा के दिए हुए होते हैं, तो ये आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेने हैं। नेक्स्ट आ जाता है केमिस्ट्री। उसके बाद केमिस्ट्री का सेम यही तरीका कि आपने लेक्चर नोट किया, उस लेक्चर को रिवाइज़ किया और उसके बाद आपने केमिस्ट्री का जो है उसकी प्रैक्टिस भी कर ली और उसको बुक से रीड कर लिया। देन आती है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए जो आपके लेक्चर के नोट्स होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश की तैयारी आपने टेक्स्ट बुक से तो नहीं करनी होती। या तो एकेडमी की आपकी कोई ग्रामर की बुक होती है जिसमें रूल्स लिखे होते हैं, या तो वहाँ से करनी होती है, या तो फिर जो टीचर ने लेक्चर दिया होता है बस उसी के ऊपर फोकस करना होता है। तो मैंने ये तरीका अपनाया था कि जो हमें सर लेक्चर देते थे उसको मैंने अच्छे से नोट कर लेना था। उसके बाद मैं घर आके उसमें जो लेक्चर में सर ने जितने भी रूल्स बताए होते थे उनको एग्जाम्पल्स के साथ मैं याद कर लेती थी। और उसके बाद जो हमारी एकेडमी की तरफ से हमें एक बुक दी गई थी, प्रिपरेशन बुक्स, जिसमें हमारे सारे रूल्स लिखे हुए थे और साथ में हमें प्रैक्टिस के लिए भी एमसीक्यूज़ दिए गए थे, उनको मैं प्रिपेयर कर लेती थी। तो इंग्लिश की तैयारी आपने इस तरह से करनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इंग्लिश की तैयारी करने के लिए टेक्स्ट बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो ये टेक्स्ट बुक में बहुत बड़े बड़े आपके चैप्टर्स लिखे हुए हैं, वो पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है। तो इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए मैं एक अलहदा से वीडियो भी बना चुकी हूँ, आप वो भी जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आपने जो आपका लेक्चर है उसके ऊपर फोकस करना है, उसको याद करना है, और जो भी आपने अपनी एकेडमी की बुक ली हुई है या जो भी बुक ली हुई है, ग्रामर की बुक ली हुई है, वो आप अच्छे तरीके से उसको याद कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा ने किसी भी एकेडमी की बुक नहीं ली हुई तो आप लोग केमिकल ग्रामर जो बुक है वो आप उसका पीडीएफ डाउनलोड आराम से कर सकते हैं गूगल से। तो वो बुक भी बहुत अच्छी है अगर आपने इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए उसको यूज़ करना है तो। अच्छा, अब आपने लेक्चर भी ले लिया, नोट भी कर लिया, नोट्स भी बना लिए, नोट्स को रिवाइज़ भी कर लिया, बुक से भी रीड कर लिया सारे सब्जेक्ट्स को। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है? अब नेक्स्ट चीज़ आती है प्रैक्टिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना आप डेली बेसिस पे, तो आप जो भी पढ़ रहे हैं ना वो सारा आपका वेस्ट जा रहा है। आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। बेशक आप हर सब्जेक्ट के 5 से 10 एमसीक्यूज़ का आपके पास टाइम होता है प्रैक्टिस करने का, लेकिन फिर भी आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। बायो, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, इंग्लिश, इन सब की आपने प्रैक्टिस करनी है, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपने करनी है फ़िज़िक्स की, क्योंकि स्टूडेंट्स को फ़िज़िक्स के जो एमसीक्यूज़ होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा मुश्किल लग रहे होते हैं। तो आपने फ़िज़िक्स की जब आपने याद करना है किसी सब्जेक्ट को, या जब आपने प्रिपरेशन करनी है, तो सबसे पहले आपने बायो को पढ़ना है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो सबसे पहले आपने फ़िज़िक्स की प्रैक्टिस करनी है, फिर बायो, फिर केमिस्ट्री और सबसे एंड में इंग्लिश। इस तरह, क्योंकि जो फ़िज़िक्स का जो पेपर होता है ना उसमें थोड़े से न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसको समझने में और उसको सॉल्व करने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप ज़्यादा टाइम फ़िज़िक्स की प्रैक्टिस को देंगे तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल्स को समझ भी सकेंगे और सॉल्व भी कर सकेंगे। तो आपने डेली, अगर आप एक सब्जेक्ट के 10 एमसीक्यूज़ भी सिर्फ कर रहे हैं, जो कि बहुत कम है, लेकिन अगर आप 10 भी कर रहे हैं तो ये बहुत है, क्योंकि अभी आपका मतलब अभी स्टार्ट हुई है आपकी प्रिपरेशन। जब आप दिन बढ़ते चले जाएंगे तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं भी है तो आप एटलीस्ट 10 एमसीक्यूज़ हर सब्जेक्ट के ज़रूर प्रैक्टिस करें डेली। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ स्टूडेंट्स एकेडमी के टाइम टेबल को फॉलो कर रहे होंगे, कुछ अपना ही जो उन्होंने टाइम टेबल बनाया हुआ है उसको फॉलो कर रहे होंगे। अब जो भी आप टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो उसमें आपने एक टारगेट सेट किया होता है कि आज के दिन आपका ये कवर हो जाना चाहिए और आपने इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो जो भी आपने टारगेट सेट किया है उसको आप कंप्लीट करने की कोशिश करें। अगर वो टारगेट सेट कंप्लीट नहीं भी होता तो एटलीस्ट आप उसके करीब तो कवर कर ही लेंगे। लेकिन अगर आपने अपने दिन का कोई टारगेट ही नहीं सेट किया हुआ तो फिर आपका बहुत ही मुश्किल से सिलेबस कवर होगा। तो आपने अपने दिन का एक टारगेट सेट करना है कि आज मुझे बायो के इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, या आज मुझे बायो का ये वाला चैप्टर इतना कंप्लीट करना है, या इतने टॉपिक मुझे कंप्लीट करने हैं, और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस करनी है। तो जो भी आपने टारगेट सेट किया है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, और अगर वो कंप्लीट नहीं होता तो एटलीस्ट उसके करीब आप जाके अपना जो चैप्टर्स हैं उसको कवर करें। इस तरह जाके आपका सिलेबस आसानी से और एमडी कैट से बहुत पहले कवर हो जाएगा।
अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रैक्टिस का, कि आपने प्रैक्टिस करनी कहाँ से है। अब जो बच्चे एकेडमी जा रहे हैं उनको एकेडमी की तरफ से प्रैक्टिस बुक्स मिलती हैं। जैसे मैं किप्स जाती थी तो मैंने किप्स का पूरा एक सेट होता है बुक्स का, जिसमें आपकी प्रिपरेशन बुक्स भी होती हैं और प्रैक्टिस बुक्स भी होती हैं। प्रिपरेशन बुक्स की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती, बट प्रैक्टिस बुक्स की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे आपके हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ गिवन होते हैं, पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ गिवन होते हैं, तो उससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है। तो अब जो बच्चे एकेडमी जा रहे हैं वो अपनी एकेडमी की प्रैक्टिस बुक्स से प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज़, और जो एकेडमी नहीं जा रहे उन्हें चाहिए कि वो एकेडमी की जो प्रैक्टिस बुक्स हैं वो ख़रीद लें। किसी भी एकेडमी की ख़रीद लें, किप्स की ख़रीद लें, स्टेप की ख़रीद लें, स्टार्स की ख़रीद लें, ठीक है। इसके अलावा आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट से। जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी सईद एमडी कैट या एक्सपर्ट एमडी कैट, वहाँ से आप टेस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप प्रैक्टिस बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको सोर्सेज ईज़िली अवेलेबल हैं कि अगर आपने एकेडमी नहीं जा रहे या बुक्स नहीं ख़रीद सकते तो आप लोग उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने डाउनलोड ज़रूर करनी है या ख़रीदनी ज़रूर है, और उनसे आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। जो बच्चे बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं वो डिफरेंट सोर्सेज से प्रैक्टिस करें। मतलब अगर कोई बच्चा किप्स जा रहा है तो उसे चाहिए कि वो स्टेप के टेस्ट डाउनलोड करके या स्टेप की बुक्स डाउनलोड करके वहाँ से भी प्रैक्टिस करें। इसी तरह से अगर कोई बच्चा घर बैठ के तैयारी कर रहा है तो उसे चाहिए कि किप्स की, स्टेप की, स्टार्स की, डिफरेंट एकेडमीज़ की जो प्रैक्टिस बुक्स हैं उनको लेकर वहाँ से प्रैक्टिस करें। तो मतलब अगर आप डिफरेंट सोर्सेज से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे, आपको ज़्यादा नए नए एमसीक्यूज़ करने को मिलेंगे। लास्ट टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो यही है कि आपका काम है मेहनत करना, और उसके बाद आपने बाकी सब कुछ अल्लाह ताला पर छोड़ देना है, और बहुत ज़्यादा दुआ करनी है अपनी कामयाबी के लिए। अगर ये फ़ील्ड आपके लिए बेहतर हुआ तो इंशाल्लाह आपका ज़रूर एडमिशन होगा, अगर आपने मेहनत की होगी तो, ठीक है। मेहनत करनी है और उसके बाद सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ देना है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।